अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इश्तियाक गुंदल। आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, देखने का बहुत शुक्रिया। ये आपको मेरे हाथ में डिफेंस मैटर्स की किताब नजर आ रही है, जिसे मैंने और जनरल अमजद शोएब ने लिखा, और इसके अंदर बड़े अहम इंकशाफात हैं। आज 14 और 15 अक्टूबर 2020 को लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब ने पाकिस्तान के उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान साहब के हवाले से बात करते हुए कहा कि वजीर आजम इमरान खान अक्सर दानिशमंदाना तर्ज अमल को छोड़कर बचगाना किस्म की गुफ्तगू करने लगते हैं, जो हरगिज मुनासिब नहीं। ये जनरल अमजद शोएब ने क्यों कहा, इसका पस मंजर क्या था, इस हवाले से बात करेंगे। और फिर ये एक हकीकत है कि हमने देखा कि इमरान खान साहब अक्सर जहां पे बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, कोई जलसा जुलूस धरना, वहां पे वो इस तरीके से जोश खिताबत में बहकर इस तरीके से अल्फाज का चुनाव करते हैं कभी कभी कि वो बाद में अक्सर हमने देखा है कि उनके लिए नए मसाइल और मुश्किलात का सबब बनता है। एक तो जनरल अमजद शोएब ने ये बात क्यों की, फिर दूसरा वो वजीर आजम जो साबिक है नवाज शरीफ साहब, उनके बारे में कहते हैं कि नवाज शरीफ गुज़श्ता 2 दहाइयों से जिस तरह एस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ शर्मनाक और हकीकत के मुनाफी बयान दे रहे हैं, इनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इन दोनों स्टेटमेंट्स का, इन दोनों बयानात का जो है वो पस मंजर क्या था, जरा इस हवाले से बात करते हैं कि जनरल अमजद शोएब ने इस तरीके से बयानात क्यों दिए। मैंने उनसे सवाल पूछा, मैंने उनसे पूछा कि अपोजिशन और हुकूमत के एक दूसरे पर फौज को मुतनाज़ा बनाने के इल्जामात का सिलसिला जारी है, और पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने गुजरांवाला में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के जलसे में तकरीर के दौरान पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए पाकिस्तानी फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा पर संगीन इल्जामात आयद किए। जबकि दूसरी तरफ, एक तरफ तो नवाज शरीफ साहब का मैंने कहा, साथ दूसरी तरफ मैंने उनसे पूछा, जबकि दूसरी तरफ वजीर आजम इमरान खान ने टाइगर फोर्स कन्वेंशन में यह कहकर आर्मी चीफ के खिलाफ इल्जामात लगाए कि मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा आसिफ ने जनरल कमर जावेद बाजवा को टेलीफोनिक कॉल की, उसके बाद सियालकोट से कौमी असम्बली की निशस्त जीती थी। तो जनरल साहब, इन बयानात पर आपका क्या रद्द अमल है? यानी कि एक तरफ तो नवाज शरीफ साहब जो है वो तो बराह रास्त आर्मी चीफ का भी नाम ले रहे हैं, डीजीआईएसआई का नाम भी उन्होंने लिया था जनरल फैज हमीद का, लेकिन साथ इमरान खान साहब की बात से यह तासर मिला जैसे ख्वाजा आसिफ साहब ने कमर जावेद बाजवा जो कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ है उनको कॉल की, और उस कॉल के नतीजे में, उस कॉल के रद्द अमल में सियालकोट से वो इलेक्शन जीत गया। तो अब अगर देखा जाए तो ये दोनों बयानात किस हद तक गलत हैं, और इस पर जनरल अमजद शोएब ने क्या कहा जवाब देते हुए? उन्होंने कहा कि इश्तियाक, वजीर आजम इमरान खान ने जज्बात में बहकर टेलीफोनिक गुफ्तगू का जिक्र तो किया, लेकिन इस गुफ्तगू का पस मंजर और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का जवाब नहीं बताया, जो काबिल तनकीद है। यानी कि उनको बात क्लियर करनी चाहिए थी। फिर उन्होंने कहा, और मेरी नजर में वजीर आजम इमरान खान अक्सर दानिशमंदाना तर्ज अमल को छोड़कर बचगाना किस्म की गुफ्तगू करने लगते हैं, जो हरगिज मुनासिब नहीं। इसके अलावा यहां तक तो उन्होंने कह दिया है कि इमरान खान साहब को पस मंजर बताना चाहिए था, और ये दानिशमंदाना जो गुफ्तगू वाली बात है, ये उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। और हमने देखा कि इमरान खान साहब जैसे जैसे अल्फाज का चुनाव करते हैं जज्बात में, वो तो वक्ती तौर के ऊपर 2-4 मिनट के अंदर आपने जो है वो जलसे की रौनक लूट ली, लोगों ने नारे लगा दिए, लेकिन बाद में इनकी मुश्किलात में इजाफा होता है। वो जिस तरीके से अदालत के अंदर केसेस चल रहे हैं, अगर आप उनका बैकग्राउंड देखें और जिस तरीके से इन्होंने, इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से बयान दिया था, और उसके बाद जिस तरीके से रद्द अमल सामने आया, तो वो हमारे सामने है। बहरहाल इसके ऊपर उन्होंने कहा कि ये जनरल अमजद शोएब कह रहे हैं कि बचगाना किस्म के स्टेटमेंट्स देते हैं, वो आप बेहतर समझते हैं। आपने बहुत सारी जगहों के ऊपर इस तरह की स्टेटमेंट सुनी होगी। इमरान खान साहब के हवाले से तो उन्होंने ये बात की, और उसका पस मंजर मैंने आपको बता दिया। अब वो नवाज शरीफ साहब की तरफ आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इसके अलावा जहां तक साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की बात है, तो उन्होंने खुलकर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा पर संगीन इल्जामात आयद किए। यानी इशारों के नाम में बात नहीं की, बड़ा खुलकर इल्जामात लगाए। वो इल्जामात कैसे कहा? उन्होंने कहा कि कमर जावेद बाजवा साहब, आपने हमारी अच्छी भली चलती हुकूमत को रुखसत करवाया, और मुल्क और कौम को अपनी ख्वाहिशात की भीड़ चढ़ाया। मेंबरान पार्लियामेंट के खरीदो फरोख्त, जिससे हम अरसे दराज से जान छुड़ा चुके हैं, ये दोबारा आपने शुरू कराई। मतलब अब नवाज शरीफ साहब आर्मी चीफ के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि ये मेंबरान पार्लियामेंट होते हैं, इनकी जो खरीदो फरोख्त थी वो तो खत्म हो चुकी थी, लेकिन अब आपने ये दोबारा शुरू करवाई है। मतलब आप देखें कि कितना ये एक संगीन किस्म का इल्जाम है। फिर वो कहते हैं कि जजों से जोर जबरदस्ती फैसले आपने लिखवाए। एक और इन्होंने जुडिशरी को भी जो है मुतनाजा बना दिया। वो कह रहे हैं कि जजेस भी अगर कोई फैसले देते थे तो उसके पीछे भी आर्मी चीफ होते थे। आप मतलब अंदाजा करें कि किस तरीके से ये लोग माजी के अंदर बयानात देते रहे, और बाद में इनके खिलाफ क्या हुआ वो आपके सामने है। वो कहते हैं कि इंसाफ करने के जुर्म में जस्टिस शौकत सिद्दीकी और जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ तमाम इकदाम आपकी हिमा पर किए गए।
आपने इलेक्शन में अवाम के इंतखाब को रद्द करके अपनी मर्जी का नाहल टोला इस कौम पर मुसल्लत किया। इसके नतीजे में होने वाली बर्बादी के आप भी जिम्मेदार हैं। जनरल बाजवा साहब, जवाब आपको देना पड़ेगा। आपको इसके अलावा साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने अपनी तकरीर में ISI के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को भी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि जनरल फैज, ये सब कुछ आपके हाथों से हुआ है, जवाब भी आपको देना होगा। साबिक वजीर आजम की तरफ से ऐसे शर्मनाक इल्जामात नाकाबिले माफी हैं और नवाज शरीफ गुज़श्ता 2 दहाइयों से जिस तरह एस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ शर्मनाक और हकीकत के मुनाफी बयान दे रहे हैं, उन्होंने कहा कि शर्मनाक भी हैं और हकीकत के मुनाफी भी हैं। यानी जनरल अमजद शरीफ ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब ने गुजरांवाला के जलसे के अंदर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के हवाले से जो बयान दिए वो हकीकत के मुनाफी हैं। उनकी नजर में हकीकत ऐसी नहीं है, जो नवाज शरीफ साहब ने कहा वो गलत है। ये मैं आपको जनरल अमजद शरीफ की बुक में से पढ़कर जो है वो बता रहा हूं। अच्छा, फिर वो कहते हैं कि इनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ माजी में भी एस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयान देते रहे हैं। जैसे आपको याद होगा, नवाज शरीफ ने 2014 में तहरीक इंसाफ के धरने के हवाले से कहा कि उस वक्त के ISI के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने इन्हें पैगाम दिया कि इस्तीफा दे दें, वरना मुल्क में मार्शल लॉ लग सकता है। अब ये एक और बात है कि जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने उनसे कहा कि आप इस्तीफा दे दें वरना मार्शल लॉ लग सकता है। मतलब इल्जामात की बौछार देखें आप। फिर वो कहते हैं ताहम उन्होंने मुस्ताफी होने से साफ इनकार कर दिया। मेरी नजर में साबिक वज़ीर आज़म को इस तरह के इल्जामात जेब नहीं देते। जहां तक पाकिस्तान में हुकूमत मुखालिफ अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस के जलसे में नवाज शरीफ के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा पर इल्जामात के पस मंजर का जिक्र है, तो मैं ये समझता हूं कि जब तक शरीफ फैमिली की तरफ से NRO हासिल करने की कोशिशें जारी रही, नवाज शरीफ खामोश रहे कि जब तक बातचीत चल रही थी कि NRO मिल जाएगा। जब NRO नहीं मिला तो फिर गुजरांवाला के जलसे के अंदर जिस तरीके से जुबान इस्तेमाल की गई, जिस तरीके से इल्जामात आयद किए गए, वो ये समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब का NRO नहीं मिला था। तो उसके बाद उन्होंने रद्द अमल में और गुस्से में आकर इल्जामात की बुछाड़ कर दी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के ऊपर और उस वक्त के DG ISI जनरल फैज के ऊपर। फिर वो कहते हैं कि लेकिन जब ये कोशिशें नाकाम होगी तो फिर नवाज शरीफ साहब एस्टेब्लिशमेंट पर बरस पड़े, जो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं, और उनको इस तरह के इल्जामात की बजाय कानूनी तरीक़ाकार अपनाना चाहिए। लेकिन वो कानूनी तरीक़ाकार की बजाय हमेशा माज़राई को फोकियत देते हैं जो काबिल तनकीद है। अब ये अगर हम इल्जामात की बात करें, हम इमरान खान साहब की तरफ से एक स्टेटमेंट आती है और उसके ऊपर हम देखते हैं कि उनको बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लेकिन ये जो नवाज शरीफ साहब ने जिस तरीके से अल्फाज का चुनाव किया, इससे ज्यादा क्या इल्जामात लगाए जा सकते हैं। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ इस किताब का जो कंटेंट है, जो इसके अंदर मवाद है, वो आपके साथ शेयर करना था। आप इससे इत्तफाक करते हैं या इख्तलाफ करते हैं, फीडबैक में अपने कमेंट्स के जरिए जरूर आगाह कीजिएगा। आज के व्लॉग देखने का बहुत शुक्रिया। जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।